हाँ जी। तो आज हम बात करने वाले हैं भाग नंबर 4 की। हम बात करेंगे साथियों, भाग नंबर 4 जो है वो आपके बीच में रहने वाला है और चौथा जो भाग है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, भाग नंबर 4 आपका यहाँ पे आ जाता है और अभी आपके संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हैं, उसी संस्कृत के उपसर्गों की बात यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल, भाई का भी स्वागत है, अभिनंदन। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं, आपको ध्यान में रखना। हाँ, आपका भी स्वागत है रवीना, अभिनंदन। तो चलो, अब जैसा कि आपके सामने यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, कल हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी प्रति उपसर्ग के साथ में और हम पढ़ रहे थे प्रति उपसर्ग को। और प्रति उपसर्ग की बात यहाँ पर करी जाए तो प्रति उपसर्ग मैंने यहाँ पे कहा था कि इसका अर्थ जो है वो आपका क्या होता है साथियों, प्रत्येक के सामने, के बदले, के विरुद्ध और विपरीत। और यहां से हम शब्द बना रहे थे, मैंने कहा कि भाई साहब ये जो आपका प्रति उपसर्ग जो होता है, इस प्रति उपसर्ग में ई की मात्रा शेष बचती है तो वहां पर आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। वहां पर आपकी क्या हो जाती है साथियों, दीर्घ संधि आपकी यहां पे हो जाती है, ये आपको याद करना होगा। और इसमें आपको याद करना हो दीर्घ संधि, सॉरी, यण स्वर संधि और व्यंजन संधि का रूल आपका लगता है। और कुछ एक शब्द मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, कुछ एक शब्द आपको मैंने बताए थे। प्रणाम, स्वागत है दिनेश, आपका भी अभिनंदन। सारे बच्चे एक बार सेशन को अपने अपने जगह पर शेयर करिएगा, सभी बच्चों को बुलाइएगा, चलेगा। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं साथियों। अब जैसे कि मैंने कहा कि सर आपके लिए शब्द आता है साथियों, प्रतिकार, प्रतिघात, प्रतिवाद, प्रतिहिंसा, प्रतिकूल, आपका आ जाता है। अब आ जाओ साथियों, यहाँ पर अगला जो शब्द आता है वो आपका आता है प्रत्याघात आता है और उसके साथ में आपका शब्द आ जाता है साथियों प्रत्यागत, जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका प्रत्यास्मरण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, प्रत्यास्मरण। और उसी प्रकार से आपका प्रत्युपकार जो शब्द है वो आपका आ जाता है। कौन सा आ जाता है साथियों, प्रत्युपकार जो शब्द है वो आपका आ जाता है। और इसी प्रकार से हम शब्दों की बात अगर करेंगे जहां पर व्यंजन संधि आपकी लागू होती है, जहां पर आपकी व्यंजन संधि लागू होती है, ज्योति आपका भी स्वागत, आरता का भी स्वागत। चलो, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, प्रत्युपकार जो है उसके साथ में आपका प्रत्यपकार जो आपका शब्द है वो आपका यहाँ पे लागू होता है। और प्रत्यपकार के साथ साथ में, प्रत्यपकार के साथ साथ में आपका जो शब्द यहाँ पे लगता है साथियों वो आपका यहाँ पे लगता है प्रत्यभिज्ञ जो शब्द है वो आपका यहाँ पे लगता है प्रत्यभिज्ञ जो शब्द है। और उसके साथ में आपको ध्यान में रखना होगा प्रत्यय जो शब्द है उसमें भी आपका प्रति उपसर्ग हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो प्रतिष्ठा शब्द है, उसी प्रकार से आपका प्रतिष्ठापन जो शब्द है और उसके साथ में आपको ध्यान में रखना होगा, और ठीक है, प्रतिष्ठापन शब्द होगा। और इसी प्रकार से प्रतिछाया जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। हाँ, प्रतिछाया जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। अब हम आगे की बात और करें तो आपके सामने यहाँ पे शब्दों को लिखना है साथियों। प्रतिच्छेद जो शब्द है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर अगर ये लास्ट वाले जितने भी शब्द आपको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए हैं, इनमें आपकी कौन सी संधि लगती है साथियों, व्यंजन संधि आपकी लगती है। इसमें क्या लगती है साथियों, व्यंजन संधि लगती है, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करें तो ये व्यंजन संधि जब आपकी लगती है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सर जब प्रतिछाया की बात अगर करें तो इसमें व्यंजन संधि का कौन सा रूल लगता है। हाँ, प्रतीक्षा भी अभी करेंगे। और व्यंजन संधि का कौन सा रूल आपका यहाँ पे लागू होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे साथियों व्यंजन संधि का यहाँ पे जो रूल आपका लागू होता है वो आपका कौन सा लागू होता है साथियों, प्रतिधन छाया लगता है। क्या लगता है साथियों, आपका प्रतिधन छाया जो है वो आपका यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपका प्रतिधन छाया जब आपके बीच में लागू होता है तो आप सबको अच्छी तरीके से याद करना, ये आपका प्रतिधन छाया आपका होता है और उसमें चय का आगम होता है। चय का आगम, बिल्कुल सही कहा आपने, चय का आगम होता है, चलिएगा। उसी प्रकार से अगर आपका प्रतिष्ठा की बात अगर करी जाए तो व्यंजन संधि से आपका जो रूल यहाँ पे लागू होता है वो आपका लागू होता है धन प्रतिधनस्था। क्या होता है साथियों, प्रतिधनस्था जो है वो आपका रूल लागू होता है, ठीक है साथियों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अपने आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अपने बात यहाँ पर करने वाले हैं साथियों। यहाँ से अपने बाकी शब्दों की बात करें तो यहाँ पर आपका जो प्रति और उपकार जो शब्द है यहाँ पर आपका आ जाता है साथियों, प्रति और उपकार जो शब्द है वो आपका बन जाता है। चलो, अब हम यहाँ पर आगे और शब्दों को नोट करें तो आपके सामने, सॉरी, यहाँ पर आपके सामने शब्द जो आपका बनता है साथियों वो बनता है सर प्रतीत बनता है, इसी प्रकार से आपका प्रतीक बनता है और उसी प्रकार से आपका
प्रतीक्षा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बनता है, प्रतीक्षा बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो शब्द बनता है वो प्रतिज्ञा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। इसी प्रकार से आपका प्रतीक्षण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। अब ऐसे शब्दों को, राधे राधे, स्वागत है अरीना आपका। यहाँ पर अपने बात करते हैं तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल घर ही क्लास ले। तो जिस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे पता होगा तो इन सभी में आपकी कौन सी संधि है साथियों, अलग अलग शब्दों में आपकी अलग अलग संधि यहाँ पे हो जाती है और बहुत सारे शब्द जो है वो आपके यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है साथियों। तो आप भी क्या करोगे, इनके अलावा आप भी क्या करोगे साथियों, इनके अलावा जब हम आगे की बात करें तो आपके अलावा अगर बात करी जाए तो आपको पता होगा साथियों यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपके इसी रूल से आपके बन जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी हो, ठीक है। अब अगले पेज पर जा रहा हूं और अगला जो आपका कोड आता है वो कौन सा आता है साथियों, यहां पर आता है प्र प्रा प्रति प्री, यानी कि इसका चौथा जो उपसर्ग होता है, ठीक है। यहां पर आपका चौथा जो रूल होता है उसकी बात करते हैं तो आपको पता होगा साथियों इसका चौथा नियम क्या होता है, यानी चौथा उपसर्ग आपका कौन सा होता है। तो नोट करेंगे आपका चौथा उपसर्ग, सभी बच्चे लिखेंगे सर चौथा उपसर्ग आपका कौन सा होगा। अब चौथे उपसर्ग की बात करें तो पहला था प्र, दूसरा था प्रा, तीसरा था प्रति और चौथा है, ठीक है, हाँ चौथा होता है आपका, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जब हम आगे की बात करें, हाँ कबूरतम तो है, ठीक है, अपने यहाँ पर बात करते हैं आपका, ठीक है, चौथा जो उपसर्ग है आपका वो है आपका परिउपसर्ग, 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 चौथा उपसर्ग है आपका परिउपसर्ग, पापा की परी नहीं है भाई, ठीक है, हाँ चलो भैया आगे चलते हैं। अब हम परिउपसर्ग के बारे में बात करते हैं और परिउपसर्ग जो है उसका अर्थ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो आपको परिउपसर्ग के बारे में ध्यान में रखना है। परिउपसर्ग का अर्थ होता है साथियों चारों ओर। परिउपसर्ग का अर्थ क्या होता है साथियों, चारों ओर। परिउपसर्ग का अर्थ होता है साथियों आपका की तरफ, की तरफ, की तरफ बोल सकते हो, की ओर बोल सकते हो, हाँ बाबो साकी परी। यहां पर अगर बात करते हैं तो आपको मैंने यहां पे कहा कि जब हम, ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना की तरफ आ जाता है और यहां पर कई बार जो है इसका अर्थ जो लिया जाता है वो के सामने के लिए भी अर्थ ले लिया जाता है, के सामने, चारों ओर जो होता है उसके साथ में अगर बात करी जाए तो आपके लिए के सामने भी अर्थ ले लिया जाता है, के सामने। और उसके बाद में आपका एक जो और अर्थ लिया जाता है वो आपका, वैसे देखा जाए तो कई बार जो है वो इनसे हटके भी अर्थ जो है वो आपका ग्रहण कर दिया जाता है, इधर उधर। अगर हम बात करें तो आपका इधर उधर आदि जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, यानी कि ये अर्थ जो आपका दिया गया है इन अर्थ के अलावा, हाँ ठीक है। अब जब हम आगे की बात करें, आजा तू भी आजा, ठीक है। अब जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों, जब परिउपसर्ग की बात करते हैं और आपको मैंने यहां पे कहा, हाँ अब यहां पर आप देखोगे सर इसमें भी आपकी मात्रा कौन सी है, तो सारे बच्चे देखेंगे इसमें भी मात्रा आपकी ई की होती है। किसकी मात्रा होती है, डकार आ गई बच्चे, आज मैडम ने चाय बना के दिए तो डकार भी आ गई। चलो देखो अब यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, जब हम बात यहां पर करें तो आप लोगों के लिए सर इसमें ई की मात्रा लगती है और ई की मात्रा जब आती है तो वहां पे संधि का कौन सा रूल लगता है। अब जब यहां से मैंने कहा, ठीक है, हाँ अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि जब की तरफ की बात अगर करी जाए तो यहां पर संधि का जो रूल है वो आपका आता है दीर्घ संधि का। यहां पर आपके लिए दीर्घ स्वर संधि का रूल आता है। यहां पर आपका व्यंजन संधि का जो रूल है वो आपके बीच में आ जाता है और उसके साथ में व्यंजन संधि का रूल आपका आ जाता है और इसके साथ साथ में आपका कौन सा रूल आ जाता है साथियों, आपका यण संधि का रूल जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। यानी कि ये तीन संधि जो है वो ई की मात्रा के साथ में आपको प्रॉपर रूप से लगानी है। अब जब हम आगे की बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा जब ये तीनों संधियां जब आपके बीच में आ जाती है
तो यहां से अगर बात करी जाए आप सब लोगों के बीच में, तो तीनों अपने शब्दों की बात करी जाए तो यहां पर तीनों में संधि का जो रूल है वो आपका अलग टाइप से यहां पे लग जाता है। ठीक है साथियों, तो चलो अब अपने यहां पर बात करते हैं अच्छी तरीके से। तो आपके जो शब्द हैं उन शब्दों को बनाने की प्रयास यहां पर हम करेंगे, शब्दों को प्रयास यहां पर बात करेंगे। ठीक है, हाँ। अब जब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहां पे कहा कि सर आपके लिए यहां पर आपके लिए बात करी जाए तो आपका जो शब्द आता है साथियों, जैसे कि आपका परिवर्तन आता है, क्या आता है साथियों, परिवर्तन। और यहां पर मैंने कहा साथियों परिक्रमा आता है, परिक्रमा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका परिक्रमण आता है, परिक्रमण आ जाता है। ठीक है, और परिक्रमण के बाद में आपका कौन सा सवाल आ जाता, आपका शब्द आ जाता है सर परिभ्रमण आ जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका परिवार आ जाता है, परिवार। और उसी प्रकार से आपका परिवाद आ जाता है, परिवाद। जब आप इन सारे शब्दों की बात अगर करोगे तो आपको यहां पे ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ। अब जब हम यहां से अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके सामने यहां से अगर देखा जाए तो इन शब्दों में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके लिए शब्द आता है, जैसे किसी भाई ने कहा सर परिचर है, और उसी प्रकार से आपका परिचारक जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। परिचर है, परिचारक है। अब इन सारे शब्दों में कोई भी संधि का रूल नहीं लगता है। यहां पर अगर देखा जाए तो इनमें आपका कोई भी संधि का रूल नहीं लगता है। ठीक है, हाँ। अब जब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहां पे कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है, चलेगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि इन शब्दों में क्या है, आपका परि उपसर्ग है, परि है, परि है, परि, लेकिन इसमें ये सारे संधि रहित है, इनमें कोई भी संधि का रूल नहीं लगता। अब हम बात करेंगे साथियों कुछ ऐसे शब्द जहां पर संधि का रूल लगता है। आ जाओ संधि के रूल वाले शब्दों को भी लिख लिया जाए। लो जी, हम संधि वाले शब्दों की भी बात यहां पर करते हैं। तो संधि वाले शब्दों की भी बात यहां पर करते हैं और आपको यहां पे, ठीक है, वापस से देखना है। ये कल भी बात की थी मैंने, अभी तक मुझे सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला है। तो अपने यहां पर बात करते हैं साथियों, तो आप सब लोगों के बीच में। ठीक है, तो चलो अब जैसा कि अपने बात करते हैं साथियों, आपका अगला जो शब्द आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है उसकी बात अगर करी जाए तो आपके लिए यहाँ पर आपका शब्द आ जाता है साथियों, जैसे कि आपका परीक्षा शब्द है। ये परीक्षा शब्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द। ठीक है, उसके बाद में आपका परीक्षण जो शब्द है वो आपका आ जाता है, परीक्षण। उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है परीक्षण, और उसके बाद में आपका परीक्षण जो शब्द है उसके बाद में आपका परीक्षक जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका, ठीक है, आपका परीक्षण शब्द आ गया। अब यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके लिए शब्द आ जाता है साथियों आपका पर्यावरण जो शब्द है वो आपका आ जाता है, पर्यावरण शब्द आ जाता है। उसी प्रकार से आपका पर्याय जो शब्द है वो आपका आ जाता है। और अभी अभी एक एग्जाम में पूछा गया था साथियों, आपका पर्याप्त जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, पर्याप्त। ठीक है, उसी प्रकार से आपका पर्यंक जो शब्द है वो आपका आ जाता है, पर्यंक। ठीक है, अब जब हम यण संधि की बात अगर कर रहे हैं तो आपके यण संधि से बनने वाले शब्दों की बात हम करते हैं, यण संधि से बनने वाले शब्दों की बात हम करें। हाँ, परिभाषा शब्द भी आपका यहाँ पे हो जाता है। अब जैसे कि अपने बात करेंगे आपके लिए, जैसे कि आपका किसी बच्चे ने कहा सर परिभाषा शब्द भी आपका इसी के अंदर आता है, तो परिभाषा शब्द के बारे में भी अगर बात करी जाए तो आपके लिए परिभाषा शब्द भी इसी में आपका आ जाता है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूप से आपको परीक्षा शब्द को समझना है, जहां पर मैंने क्या लगाया साथियों, एक स्टार शब्द का प्रयोग किया है। स्टार का प्रयोग इसलिए किया है कि जब यहां पर देखा जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब परीक्षा जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपका परी के साथ में आपका इच्छा जो शब्द है वो आपके बीच में हो जाता है, परी के साथ में आपका इच्छा जो शब्द है वो आपके बीच में हो जाता है। इसकी बात यहाँ पर करनी है, परीक्षा क्या हो जाता है साथियों, परीक्षा होता है। अब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम परीक्षा की बात अगर करें तो ये शब्द जो है वो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब इस परीक्षा की बात अगर मैं करूं शब्द शुद्धि के हिसाब से, संधि के हिसाब से, तो आपको ये शब्द सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब आपको इस शब्द के बारे में याद करना होगा कि भाई साहब जब भी एग्जामिनर पूछे इन दोनों शब्दों में अंतर,
देखो, एग्जामिनर जब भी आपका, एक तो ये हो गया सर परीक्षा, जिसमें संधि कौन सी लगती है आपकी, दीर्घ स्वर संधि लगती है। इस शब्द में आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें आपकी क्या लगती है सर, दीर्घ स्वर संधि लगती है। अब मैं आपके सामने एक शब्द और लिखने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके सामने यहां से आपका जो शब्द आपका आता है उसकी बात अगर हम करें तो शब्द आपका बनता है साथियों परीक्षा बनता है। क्या बनता है साथियों, परीक्षा। अब इस शब्द का भी अपने आप में अर्थ है, भाषा में इस परीक्षा शब्द का भी अर्थ है, लेकिन यहां पर आपको याद करना होगा सर, शब्द शुद्धि में जब इस शब्द को पूछा जाता है, हाँ प्रयुषण भी इसमें होता है, ठीक है, प्रवेशान भी आपका होता है, प्रवेक्षण भी होता है, हम लिखेंगे बहुत सारे शब्दों को। अब जब हम यहां पर बात करी जाए तो यहां पर पहले इस बात को समझो आप ध्यान से, पहले आप इस बात को समझो। यहां पर मैंने कहा कि जब इस शब्द की बात अगर करी जाए, अब इस शब्द में वैसे कोई खोट नहीं है, इस शब्द में वैसे कोई देखा जाए तो खोट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आपका ये शब्द जो है वो आपका क्यों अशुद्ध हो जाता है उसकी मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका अशुद्ध होने का जो कारण है वो आपका कौन सा हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसमें जो है वो आपका प्रॉपर संधि का रूल लगता है। तो यहां पर प्रॉपर संधि का रूल लगता है तो इसको शुद्ध मान लिया जाता है। लेकिन भाई साहब इस परख परीक्षा का भी अपने आप में भाषा में क्या होता है, अंतर होता है। ये परीक्षा आपका कीचड़ होता है। शब्द शुद्धि की बात अगर करी जाए तो आपको यही वाला शब्द जो है वो आपको याद करना है। शब्द शुद्धि में आपको यही वाला शब्द जो है वो आपको याद कर लेना होगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं साथियों, कुछ और शब्दों की बात यहां पर करते हैं, कुछ और शब्द आपके सामने लिखते हैं। यहां पर आता है परीक्षक, परीक्षण, पर्यावरण, पर्यवसान, प्राप्त, ठीक है। उसके साथ में आपका जैसे कि आपका पर्यवेक्षण जो शब्द है, पर्यवेक्षण जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, पर्यवेक्षण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, जो कई बार आपका पूछा जाता है। और इसका विग्रह आपको करके बताना है, इसका विग्रह क्या होगा सभी बच्चे करके बताएंगे। उसके बाद में आपका जो शब्द आता है साथियों परिमाण आ जाता है, उसी प्रकार से आपका परिणाम आ जाता है, परिणाम। उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है साथियों परिणत आ जाता है, परिणत, ठीक है। उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है परिणय, ठीक है। उसी प्रकार से आपका परिणेता आ जाता है, परिणेता, ठीक है। शब्द आ जाता है परिणेता आ जाता है, और उसके साथ में आपका शब्द आ जाता है साथियों परिणीता आ जाता है। यानी कि आपको यहां से देखना होगा आपकी संधि जो है वो कौन सी है सर, व्यंजन संधि है। उस व्यंजन संधि के आपकी बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जो व्यंजन संधि होती है उस व्यंजन संधि में आपका जो रूल लगता है उसकी बात यहाँ पर करें। मैं एक बार ये लिंक है उन्हीं सर को भेज देता हूँ वापस से, आप एक बार मुझे इस शब्द का विग्रह करके बताओ जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है साथियों। तो चलिएगा अब आगे की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि संदीप सर रुको, हाँ इसका विग्रह बताइएगा आप सभी साथी। चलो अब जब हम यहाँ पर अपने बात करते हैं तो आपको जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है, बिल्कुल सर ठीक है चलेगा। अब जैसे कि अपने बात करते हैं, स्वागत है आपका भी। चलो अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि सर इस शब्द का आपको क्या करना है, विग्रह करना है, ठीक है। बाकी शब्दों का भी विग्रह बताऊंगा। यहां पर अगर देखा जाए तो इन सारे शब्दों में व्यंजन संधि का न का अण का रूल हो जाता है, न का अण का रूल हो जाता है। न का अण का जब रूल हो जाता है तो उसकी बात अगर करी जाए तो यहां पर आपका परिधन, आपका अवेक्षण जो शब्द है वो आपका यहां पे लग जाता है। एक बात आपको हमेशा से याद रखनी है, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आप उपसर्ग पढ़ोगे तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा उपसर्ग पढ़ते समय, उपसर्ग पढ़ते समय अगर देखा जाए तो वहां पर आपका, यादव जी स्वागत है आपका, यानी कि आपका उपसर्ग पढ़ते समय आपको क्या नहीं करना है साथियों, परे की मात्रा बड़ी नहीं करनी है, याद करना। हाँ परे की मात्रा जो है वो आपका, ठीक है, हाँ परे की मात्रा क्या नहीं करनी है, बड़ी नहीं करनी है। अब आ जाओ साथियों यहां पर आगे की बात और करते हैं आप सब लोगों के बीच में। तो आपका परिणाम परिणत परिणीता हो जाता है, उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है साथियों परिष्कृत आ जाता है, शब्द आपका परिष्कृत आ जाता है, शब्द आपका परिष्कार आ जाता है,
यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, शब्द आपका परिष्करण आ जाता है। और यहां से आपका ये वाला जो रूल है वो भी आपको पता होगा संधि का, इसलिए संधि को आपको पहले पढ़ लेना इसलिए जरूरी है। संधि का रूल यहां पर आपको पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां से आप जब शब्दों की बात करते हो, यहां से आप शब्दों की जब बात यहां पर करते हो, तो आप सब लोगों को यहां पे मैंने कहा कि जब आपके बीच में यहां पर शब्दों की बात यहां पर करते हैं तो आप सब लोगों को पता होगा सर ये शब्द जो आपका आ जाता है इसमें कौन सा रूल आपके बीच में लगता है, कमेंट करके बताओ, रूल बताना मुझे कि ये फलाना वाला रूल आपका लगता है, जल्दी बताओ। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अपने और बात करेंगे साथियों। आपका परिष्कृत हो गया, परिष्करण हो गया, परिष्कार हो गया, परिष्कृति भी हो गया। ठीक है, तो चलो अब यहां से आपका हो जाता है परिउपसर्ग। इसी प्रकार से आपका एक शब्द आता है पर्यटक आ जाता है, और उसी प्रकार से आपका पर्यटन जो शब्द है वो भी आपके बीच में आ जाता है, पर्यटन। और पर्यंत जो शब्द है वो भी आपके बीच में आ जाता है। अब कई बार जो है आदि वर्दी का रूल हो जाता है। सर जी संधि विच्छेद में बहुत दिक्कत होती है मुझे, पिछली क्लासेस देखो सारी, कुछ भी आपकी नहीं होगी, सारी क्लासेस देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कतई। ठीक है, अब जब हम यहां पर बात करते हैं, आपको मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात करेंगे साथियों कि आपके सामने यहां पे देखना पर्यंत हो गया। अब कई बार क्या होता है कि सर जब आदि वर्दी का रूल लगा दिया जाता है तो वहां पर आपके लिए क्या हो जाता है सर, पहली मात्रा दीर्घ हो जाती है, आ की हो जाएगी। क्या हो जाती है साथियों, पहली मात्रा हो जाती है आ की। तो जैसे कि आपका शब्द आता है पारिवारिक, अब आपसे ये पूछ लिया जाए भाई साहब पारिवारिक में क्या आपका परिउपसर्ग है क्या, क्या पारिवारिक में आपका परिउपसर्ग है क्या, तो आपको यहां पर आपको तो दिख रहा होगा सर परिवार है। ठीक है, हाँ सागम का रूल लगता है, वेरी गुड, यहां पर कुंती ने सही बताया उत्तर। ठीक है, चलेगा। अब अपने बात करते हैं साथियों, यहां पर आपका आदि वर्दी का रूल यहां पे लग जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। अब भाई साहब कोई शब्द रह गया तो आप जोड़ लेना। अब आपका पी अल्फाबेट था, उसको मैंने एक मतलब पूरी तरीके से पूरी गहराई से बता दिया। ठीक है, पूरी गहराई से हमने इसको क्या कर दिया, बता दिया। आ जाओ आगे चलेंगे। अभी इसको जिसको नोट करना है, जिसको एसएस लेना है, जिसको जो भी अपने अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब मैं अगला जो अल्फाबेट है वो आपका कौन सा होता है, उस अल्फाबेट के बारे में यहां पर अपने बात करने जा रहे हैं। ठीक है, उस अल्फाबेट की बात यहां पर करने जा रहे हैं, तो आप सबको यहां पे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जैसा कि आपको मैंने यहां पे कहा कि आपके लिए जिस प्रकार से आपको मैंने कहा, लो जी अल्फाबेट स्क्रीन। ठीक है, हाँ पारिभाषिक भी इसी में आएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा अगले पेज पर आपका अगला जो अल्फाबेट आता है वो आपका अल्फाबेट कौन सा है, याद है क्या अगला अल्फाबेट कौन सा है और उसमें कौन कौन से उपसर्ग आते हैं। तो लो जी आपका दूसरा अल्फाबेट आपका कौन सा है, ध्यान से समझना। यानी पहला अल्फाबेट आपने पी को पढ़ लिया है, पी का कोड 4 था, और जिसमें आपने प्र प्रा प्रतिप्री पढ़ लिया। पी का कोड क्या था, 4 था, प्र प्रा प्रतिप्री आपने पढ़ लिया। अब आता है साथियों आपका अगला जो कोड है, उसकी बात अगर करी जाए तो अगला कोड आपके बीच में कौन सा हो जाता है। तो इस कोड की बात अगर करेंगे तो आपका 2 नंबर पर कोड आएगा साथियों ए अल्फाबेट जो है, इस ए अल्फाबेट का कोड कितना है भैया, 7 है। इस ए अल्फाबेट का कोड कितना है साथियों, 7 है। और जब हम 7 की बात करते हैं तो 7 में आपके ए अल्फाबेट से बनने वाले 7 उपसर्ग थे, और मैंने बताया 7 उपसर्ग आपके कौन से हैं। तो देखो भाई साहब, एक आपका अभी से शुरू कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अभी के बाद में अधि आता है, उसके बाद में आपका अति उपसर्ग आता है, उसके बाद में आपका अपि उपसर्ग आता है, अपि। ठीक है, और उसके बाद में आपका अनु उपसर्ग आता है, और यहां पर आपका अप उपसर्ग आता है, और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना होगा अब उपसर्ग आता है। क्या आता है साथियों, आपका अब उपसर्ग आता है, अप। ठीक है, यहां पर आपका अप आ जाता है, आपको मैंने यहां पे कहा है अप। ठीक है, ये आपका क्या आ जाता है साथियों, आपका अप उपसर्ग जो है, यहां पर मैंने कहा ये अप आ जाता है। ये इनके 7 अर्थ होते हैं। ठीक है,
अब जब हम यहाँ पर मैंने बताया कि आप सब लोगों को यहाँ पर कितने उपसर्ग आएंगे, आपके 7 उपसर्ग आएंगे और 7 आपके अभी, अधि, अति, अपि, अनु, अप और अब, ये 7 आपके उपसर्ग जो अब आपके कहां कैसे बनते हैं साथियों, ए से बनते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहला उपसर्ग आपका कौन सा, उसकी बात यहाँ पर करते हैं। तो आपके लिए उसका अर्थ भी जानेंगे और इसका, ठीक है, सबसे पहला जो उपसर्ग आपके बीच में आ रहा है यहाँ पर आपके लिए, आपका कौन सा उपसर्ग आएगा सबसे पहले, तो उस पहला जो उपसर्ग है उसकी बात अगर करें तो आपके सामने कौन सा उपसर्ग है, तो आपका है 1 नंबर पर, इसमें आपका अभी उपसर्ग। और अभी उपसर्ग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अभी जो उपसर्ग है वो आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अरे मात्रा बड़ी क्यों करी है सब में मात्रा बड़ी क्यों की है, ये बताओ मुझे। अब यहां से अगर बात करी जाए तो अभी जो उपसर्ग जब आपके बीच में आता है तो सबसे पहले अभी जो उपसर्ग है, सबसे पहले अभी जो उपसर्ग है उस अभी उपसर्ग की मात्रा, अब एक बात हमेशा याद करना कि जो भी आपको उपसर्ग आ रहा है जिसके ऊपर मात्रा लगी है, चाहे फिर आपकी ओ की मात्रा लगी है या ई की मात्रा लगी है, वो छोटी ही होगी। वो मात्रा क्या होगी, कोई बात नहीं, छोटी ही होगी, आपको ध्यान में रखना। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर अभी का मतलब होता है आपके सामने क्या, अभी का अर्थ आपका आता है सामने। ठीक है, एक बार परीक्षा में पूछा गया था, अभी का अर्थ लिया जाता है सर समीपता से भी लिया जाता है। अभी का अर्थ जो है वो आपका समीपता से भी लिया जाता है, अभी का अर्थ पास से भी लिया जाता है। ठीक है, हाँ। अब जब क्यों को नहीं हुआ टाइप थारू, टाइप क्यों नहीं होता भाई, चलेगा। अब जब हम आगे की बात करें तो यहां पर आपका नजदीक से भी आपका अर्थ आता है और कई बार जो अब आपका विशेषता को भी प्रकट करता है, आपको ध्यान में रखना, कई बार जो आपका विशेषता को भी प्रकट करता है, कई बार जो आपका प्रधानता को भी आपका प्रकट करता है, प्रधानता, विशेषता, नजदीक, समीपता। अब जब हम आगे की बात करें, हाँ भाई उसने तो एग्जाम्पल ही फेंक दिया, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब हम यहां से अगर बात करें, अपने तो देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आपको तो एग्जांपल फेंकना है, मुझे नोट्स भी बनवाने हैं ना आपको, चलेगा। यहां पर उसके साथ में आपका अगला जो है वो कई बार जो है आपका अधिकता से भी इसका अर्थ जो है वो आपका ग्रहण कर लिया जाता है। अब आपका याद करना होगा आपको कि जब आप कोई भी उपसर्ग जोड़ते हो तो वहां पर उसका जो अर्थ है वो सेकंड शब्द के अनुरूप लिया जाता है ना, सेकंड शब्द के आपका जो अनुरूप जो है वो आपका अर्थ जो है वो आपका ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल, जय श्री श्याम। अब जैसे कि अपने बात करते हैं साथियों आपके लिए, जैसा कि आपके सामने यहां पर बात करी जाए तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, कुल मिलाकर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। सर मात्रा यहां पर है ई की, मात्रा यहां पे है ई की, और इस ए की मात्रा की बात अगर करी जाए, ए की मात्रा की बात अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा सर प्रणाम भी, प्रणाम, चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा सर जब ए की मात्रा की बात करें, हाँ मुझे तो सर, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें आपकी संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर क्या होती है साथियों, दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके बाद में आपकी ई की मात्रा आपको पता है यण स्वर संधि आपकी लगेगी। ठीक है साथियों, और उसके बाद में आपकी कौन सी संधि लगेगी भैया, आपकी व्यंजन संधि यहाँ पर लगती है। कौन सी संधि लगती है, आपकी व्यंजन संधि आपकी लगती है। अब जैसे कि आपको याद करना होगा व्यंजन संधि आपकी लगती है, और व्यंजन संधि की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा ये व्यंजन संधि आपके बीच में यहाँ पे आ जाती है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा आपसे। और मैं ये कहता हूँ कि ये क्लासेज इस प्रकार की क्लासेज है, चाहे आप दुनिया के कोई से भी एग्जाम में बैठना, और ये क्लास जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप किसी भी बैच के विद्यार्थी हो, आपको वो बिंदु जो है वो आपको उस पेपर में मिलेगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, बस ये बात इतनी सी आप समझ लेना। ठीक है, चलेगा। दीर्घ, यण और व्यंजन संधि जो है इन आपके अभी उपसर्ग उसमें लगता है, और अभी उपसर्ग को पिछले मतलब 2024 में बहुत बार पूछा गया था। 2024 में ट्रेंडिंग में रहा था अभी उपसर्ग, हो सकता है तो आने वाले टाइम में भी हो जाए। ठीक है साथियों, स्वागत है आपका। जो अब यहां पर अपने बात करते हैं तो साथियों यहां से अगर हम शब्दों की चर्चा हम करें तो शब्द आपके कौन कौन से शब्द बनने वाले हैं, और इन दोनों शब्दों की चर्चा की बात अगर करी जाए हाँ जी,
ओके, अब हम यहां से अपने बात करेंगे साथियों, अभी जो उपसर्ग है इससे बनने वाले जो शब्द है उसकी चर्चा अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। एक शब्द आता है अभिकरण, एक शब्द आता है आपका अभिसरण, एक शब्द आता है आपका अभिसरण। यहां पर अगला जो शब्द आता है वो आपका आ जाता है अभिनव। ठीक है, उसी प्रकार से आपका एक शब्द आ जाता है अभिमान, अभिमान आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है अभिवादन, अभिवादन आ जाता है। उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है अभिनंदन, अभिनंदन शब्द आ जाता है आपका अभिनंदन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब यहां पर जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, जय हिंद, स्वागत है आपका, अभिनंदन, ठीक है, चलेगा। अब जब हम यहां पर आपकी बात करी जाए तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा। और जब आपके सामने यहां से शब्दों की बात अगर करी जाए, जो आपका अभिकरण है, अभिनव, आपका अभिमान, अभिवादन है, ये सारे जो शब्द हैं इनमें कोई भी संधि का रूल आपका यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है साथियों, तो चलेगा। उसके साथ में आपके सामने शब्द जो आपका आ जाता है साथियों, अभिसार आ जाता है, अभिसार। ठीक है, आपको याद करना होगा। ठीक है, हाँ जी। उसी प्रकार से आपका, हाँ, उसके बाद में आपका शब्द आ जाता है साथियों अभिमिलन, मिलन अभी आधा अधूरा है ना, वो वाला अभिमिलन। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं साथियों, आपका शब्द आ जाता है अभीष्ट शब्द आ जाता है। और उसी प्रकार से आपका अभिप्सा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है अभिप्सा। क्या आ जाता है साथियों, अभिप्सा शब्द आ जाता है। उसी प्रकार से आपका अभिप्सित जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, अभिप्सित, अभिप्सित जो शब्द है वो आपके यहाँ पे आ जाता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप सब लोगों को, हाँ जी, चर्चा करनी है साथियों। हाँ जी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर अपने बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा है, बिल्कुल, अब जैसे कि अपने बात करें जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आपको, हाँ, बात तो सही है, अरे बात तो सही बोलूं मैं तो, कभी खराब बात तो बोलूं ही ना। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो यण स्वर संधि जो है वो उस यण स्वर संधि के जो उदाहरणों की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिएगा। अब जैसे कि अपने बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर शब्द जो आपका आ जाता है साथियों, यहाँ पे आपका शब्द आ जाता है साथियों अभिकर्म। ठीक है, उसी प्रकार से शब्द आ जाता है आपका अभिकर्मित, अभिकर्मित अनुदेशन वाला अभिकर्मित आ जाता है। ठीक है, हमारे टीचिंग एग्जाम में लगता है अभिकर्मित। और इसी प्रकार से आपका अगला जो शब्द आ जाता है अभ्युदय। ये वो शब्द है जिसको पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ये वो वाला शब्द है जिसकी बात अगर करी जाए पता नहीं इसको कितने बार यहाँ पर पूछा है। ठीक है, हाँ। अब जब मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की बात करें और आपको ध्यान में रखना होगा, चलिएगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि साथियों अभिभाषण लिखा गया, इसमें अभिभाषण भी आपका आएगा। चलिएगा, अब हम यहाँ से अपने और शब्दों की बात करें और इस अभ्युदय को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसका मैं विग्रह करके मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस शब्द को एग्जामिनर ने इतना पूछा, इतना पूछा, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा सर इसका विग्रह क्या होता है। इसकी बात अगर करी जाए तो कभी एग्जामिनर इसका विग्रह पूछता है, कभी एग्जामिनर इसमें क्या पूछता है, संधि पूछता है, कभी एग्जामिनर इसमें आपका उपसर्ग पूछता है। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अभी के साथ में उद्य आपको लगाना है और अभी आपका उपसर्ग यहाँ पे हो जाता है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे याद कर लेना होगा। यहाँ पर अगर अपने बात करेंगे तो अभी जो उपसर्ग है उसकी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब आ जाओ साथियों, और शब्दों की बात अगर करी जाएगी तो आपके सामने शब्द आपका आ जाता है साथियों अभ्यागत शब्द है वो आपका आ जाता है, अभ्यागत। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अभ्यर्थी जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, अभ्यर्थी। ठीक है, अभ्यर्थी, ये भी शब्द आपका कई बार जो है वो आपका एग्जाम में पूछा गया है, परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करें और आपको बहुत ही शानदार, बिल्कुल फेवरेट है, फेवरेट एग्जामिनर का, तो मैं भी फेवरेट हूँ क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो एग्जामिनर पूछता है, तो एग्जामिनर का हम भी फेवरेट है। और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश कुंती, वेरी गुड। चलो अब यहाँ से हमने बात करते हैं साथियों आपके लिए और शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। यहाँ से आपका ठीक है, और शब्दों की बात करी जाए तो अभियंता जो शब्द है वो आपका इसमें आ जाता है। ठीक है,
और आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए आपका अभ्यंतर जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर जो शब्द है वो आपका आ जाता है। अभ्यंतर में जब आ प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द आपका अभ्यंतर भी आपका आ जाता है। ये भी बात आपको याद कर लेनी है। ठीक है साथियों, अभिप्सा तो आपको लिख दिया मैंने, और उसके साथ साथ में आपका अभ्यर्पण जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। अभ्यर्पण का विग्रह करके बताओ मुझे फटाफट, इसका विग्रह बताओगे आप सारे साथी, अभ्यर्पण का विग्रह करके बताना है। ठीक है, चलिएगा। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं और आपको मैंने कहा कि सर अभ्यर्पण की बात अगर करी जाए, हाँ, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा अभ्यर्पण का विग्रह आपका क्या होगा। चलिए, अब इंपॉर्टेंट वाला उदाहरण आपके बीच में रह जाता है, जिसकी बात अगर कर रहे थे हम, अभिषेक जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, और जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी हम करने वाले हैं विग्रह। ये परीक्षा की दृष्टि से आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से आपका अभिव्यक्ति जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है अभिव्यक्ति, और उसी प्रकार से आपका अभिव्यंजना जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है अभिव्यंजना। और आगे हम बढ़ते हैं साथियों अभिव्यंजना के बाद में। ठीक है, चलिएगा, अब अपने यहाँ पे बात करेंगे तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ये आपका जो है, हाँ जी, चलो सारे शब्दों का आप विग्रह करके बताओ जो मैंने आपको बताया। एक शब्द और आपके सामने आपका शब्द बनता है सर अभ्यस्त, बस इतने लिखवाने वाला हूं। अब इन सभी का विग्रह आपके बीच में कौन सा होता है, अब देखेंगे, अपने बात करेंगे कि सर आपका अभ्यर्पण जो शब्द है, सबसे पहले उसकी बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों, अभ्यर्पण जो शब्द है अभि और अर्पण यण संधि से मिलता है। आप फालतू बातों में बहुत ध्यान देते हो, एक दो लोगों को छोड़कर ही उदाहरण देते हैं, बाकी सब अपने अपने बातों में लगे रहते हैं। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी करो, मैं तो पढ़ाने के चक्कर में रहता हूँ। ठीक है, चलेगा। अब जब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर अभ्यर्पण की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर अभी के साथ में आपका अर्पण जो शब्द है, ठीक है, यहाँ पर आपका अभी के साथ में आपका अर्पण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। इसमें भी यण संधि का रूल आपका लगता है, इसमें भी आपका क्या लगता है, कोई बात नहीं, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अग्नि स्वागत है, आप इतनी देर आए, आपका बहुत धन्यवाद। चलेगा, अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं और आपका बहुत अच्छी तरीके से आगम नहीं होता, परिवर्तन ही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे, अपने बात करते हैं साथियों आप सब लोगों के बीच में। अब अभी और शेख की बात अगर करी जाए तो आपका अभी और इसके साथ में आपका शेख जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और व्यंजन संधि का रूल यहाँ पे लग जाता है। यहाँ पर भी आपका व्यंजन संधि आपका लिख जा, अभिशाप लिखो, अभी लिख रहे हैं अभिशाप, मुझे याद है अभिशाप और अभिशापित शब्द है, दोनों शब्दों को अगर हम बात करेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम अभिशापित शब्द की बात अगर करी जाती है तो उनकी चर्चा अपने करते हैं। तो आपके लिए शब्द यहाँ पर आपका, जैसे कि एक अभिशाप शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, और उसी प्रकार से आपका अभिशापित जो शब्द है वो भी आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। अगर और शब्द आपका रह गया है तो आप खुद अपने स्वयं से ऐड करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शब्द इतने ही है। ठीक है, अब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहाँ पे कहा, जब बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा, चुपचाप बैठ जाओ, मैं सबसे शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, जो मेरा धक्का चढ़ाओ इन सब नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ, पढ़ाने के मूड में हूँ। चलेगा, अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया साथियों, ये आपका अभी उपसर्ग आपके बीच में हो जाता है। इस अभी उपसर्ग के बारे में मैंने आपको बताया, देखो बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूँ, टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में, तो एक एक शब्द के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि गुरुजी इस शब्द का विग्रह कर दीजिएगा तो मैं उसका विग्रह कर देता हूं। आपका अभ्यंतर शब्द है उसकी बात यहां पर कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर अगर बात करी जाए तो आपका अभ्यंतर जो शब्द होता है ना, अभ्यंतर, उसकी बात अगर करी जाए तो उसमें जब ए प्रत्यय जुड़ता है तो आदि वृद्धि से आपका अभ्यंतर जो शब्द है वो आपका बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों, आपका अभ्यंतर शब्द बन जाता है। तो आपका अभ्यंतर शब्द भी आपका राइट होता है, ये वाला कहां लिखा है ये, और अभ्यंतर शब्द भी राइट होता है। इसका एक अशुद्ध शब्द कौन सा होता है, यहां पर मैंने कहा कि इसका अशुद्ध शब्द जो है वो आपका कौन सा होता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जब आप इस अभी और अंतर की बात यहां पर करोगे तो आपको ध्यान में रखना होगा, अब आपके सामने जब आप अभी और अंतर को आप जोड़ते हो तो आपका अभ्यंतर बनता है। ठीक है, क्या बनता है साथियों, आपका अभ्यंतर बनता है। तो ये तो आपका राइट है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको
अभ्यांतर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसको अभ्यांतर बना देते हैं। तो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर, अभ्यांतर जो शब्द है वो आपका बना दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, अभ्यांतर शब्द आपका बना दिया जाता है जो क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो सारी बातों को याद करना होगा, ठीक है। हाँ जी, अब जब हम मेरे सागे तो ले ले, ठीक है। हाँ, मुझे भी तो आप अपने मोबाइल में बसा के रखो, चलेगा, ले लीजिएगा, मजाक कर रहा हूँ ऐसे। तो अब हम यहाँ से अगर बात करते हैं साथियों, अगला जो आपका उपसर्ग जो आपका आता है, उस उपसर्ग की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है साथियों। अगला जो हमारा आपका उपसर्ग है वो आपका कौन सा है साथियों? ठीक है, हाँ, अभ्यांतर अशुद्ध है। या अशुद्ध होगा इसमें, या जो है वो आपका अशुद्ध होगा, ठीक है। कंप्लीट है यहाँ तक का मामला? यहां तक का मामला कंप्लीट है क्या? एक बार बोलो। तो चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, और यहां तक का मामला हो गया आपके कंप्लीट, ठीक है। तो अगले पेज पर चलते हैं, और आपका इसका दूसरा जो उपसर्ग आपके बीच में आ जाता है वो आपका है अधि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? आपका अधि उपसर्ग, ठीक है। आपके यहां पर बात करेंगे साथियों, अधि जो उपसर्ग होता है उस उपसर्ग के बारे में अगर यहां पर बात करें, तो आपके लिए दूसरा जो आपका उपसर्ग है साथियों अधि, अधि का आपका कौन सा उपसर्ग है? अधि जो उपसर्ग है आपके ध्यान में रखना होगा, जब हम अधि उपसर्ग की बात करते हैं तो आपका अधि का अर्थ होता है सर श्रेष्ठ, अधि का अर्थ होता है आपका अधिक, अधि का अर्थ होता है प्रधान, अधि का मतलब उत्कर्ष, अधि का मतलब ज्यादा। अलग अलग शब्दों में अधि का अर्थ जो है वो आपका ग्रहण किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब जब हम आगे की बात करते हैं, और आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि आपके लिए शब्द जो है वो आपका दूसरा जो उपसर्ग आपके बीच में आ जाता है वो आता है सर अधि उपसर्ग। और आपको अभी भी बताया, ई की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, और आपकी कैसे भी मात्रा हो, उपसर्ग में छोटी मात्रा होगी। हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, पोज है, बस ले लो, बस जैसे भी है, जैसे भी आता है वो पोज ही है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर अपने बात करते हैं, इसके अर्थ की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने कहा अधि जो है वो आपका, इसका अर्थ होता है आपका अधिक, इसका अर्थ होता है आपका श्रेष्ठ, ठीक है। इसका अर्थ होता है आपका प्रधान, इसका अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है ज्यादा होता है, ठीक है। इसका अर्थ आपका बहुत भी लिया जाता है, ठीक है। यहां पर आपको याद करना होगा। अब जैसे कि अपने बात करते हैं आप सबके सामने, अगला जो अर्थ है वो आपका लिया जाता है साथियों श्रेष्ठ, आपका लिख लिया होगा, उसके साथ में आपका विशेष आपका अर्थ हो जाता है, ठीक है। आदि आदि अर्थ जो है वो आपके ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो अर्थ है इनको आप क्या करोगे? ग्रहण करोगे। राधे राधे, स्वागत है आपका भी निकुड़ा, चलेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, जब आप अधि उपसर्ग की बात करेंगे तो इसमें आपके बहुत सारे उदाहरण जो है वो आपके लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिएगा अब अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों, देखो फिर से ई की मात्रा आई है, और आपको पता है जब आपका ई की मात्रा जो है वो आपकी किस प्रकार से हो जाती है, ई की मात्रा जो है वो आपकी किस तरीके की हो जाती है, आपको ध्यान में रखना होगा भैया, ठीक है। हाँ, श्री श्री 1048 आपकी मैडम जी पधार चुके हैं भाई। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए ई की जो मात्रा है वो आपकी आ जाती है, और आपको ध्यान में रखना होगा ई की मात्रा आपके बीच में यहाँ पर कौन सी हो जाती है। अब जब हम आगे की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा ई की मात्रा जो है वो आपके लिए कौन सी आ जाती है, तो आपके लिए दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि है, आपको ध्यान में रखना होगा। और यहां पर आपके लिए याद करना होगा यण स्वर संधि आपकी आ जाती है, ठीक है। यण स्वर संधि के बाद में आपकी व्यंजन स्वर संधि भी आपकी आ जाती है। कौन सी? व्यंजन स्वर संधि भी आपकी आ जाती है, यानी व्यंजन संधि, स्वर संधि नहीं, नाम ही स्वर संधि आ गया भाई साहब। तो आपको यहाँ पे याद करना होगा, यहाँ पर आपके लिए इस प्रकार से, ठीक है। आपका परिणाम लिया था, आपने सुना नहीं वो अलग बात है, ठीक है। आपका परिणाम भी लिया था, क्लास की शुरुआत में देख लेना भाई साहब, चलिएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जब हम आगे की बात करते हैं, और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि सर आपका दीर्घ स्वर है, यण स्वर है, व्यंजन स्वर है, आदि जो आपके बीच में यहाँ पर जो आपके बीच में शब्द जो है वो आपके साथ में यहाँ पे आ जाते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है साथियों। तो चले आगे बढ़ें क्या। अब यहाँ पर मैंने कहा सर अधि जो उपसर्ग है,
जल्दी पधारा करो राम राम लेने के लिए। आपको पता है क्लास ऑन रिकॉर्ड होती है ये, तो बारी बारी से मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। क्लास के पहले 3 मिनट, क्लास के लास्ट के 2-3 मिनट सबके नाम ले लेंगे, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके सामने यहाँ पर आपके लिए शब्द जब आपके बीच में आ जाता है तो आपका शब्द होता है साथियों, आपका अधिक शब्द आता है। अब क्या होता है, अधिक शब्द में आपका अधि उपसर्ग है, लेकिन आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक दिन आपका पिछले एग्जाम में आया था, और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, एग्जाम में जब आया था तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, एग्जाम में जब आया तो अधिक और अधिक शब्द को पूछा गया। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, अधिक और अधिक की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जिस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा, अधिक शब्द जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर आपका अधिकार शब्द है वो आपका आ जाता है, अधिकार शब्द आ जाता है। उसी प्रकार से आपका अधिक्रमण शब्द है वो आपका आ जाता है, अधिक्रमण, ठीक है, और अधिकरण जो शब्द है वो आपका आ जाता है, अधिकरण। उसी प्रकार से आपका, हाँ, अधिकरण के बाद में अगला जो शब्द आपके बीच में आ जाता है वो आपका आ जाता है अधिगमन, ठीक है, क्या आ जाता है, अधिगमन। उसी प्रकार से आपका अधिसरण जो शब्द है वो आपका आ जाता है, ठीक है, अधिसरण जो शब्द है वो आपका आ जाता है। कौन सा शब्द आ जाएगा आपका, अधिसरण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। अब जब हम इन सारे शब्दों की बात अगर करी जाए तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैंने कहा कि सर अभी तक मैं जो भी शब्द लिख रहा हूँ इनमें कोई भी संधि का रूल आपका यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब जब हम संधि की बात अगर करेंगे तो उसमें संधि का रूल भी लगाने वाले जो शब्द है, ठीक है, और इस प्रकार से आपका अधिज्ञान जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है, अधिज्ञान, ठीक है। यहाँ से आपका जैसे कि अधिज्ञान जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, आपको ध्यान में रखना, अधिज्ञान, ठीक है, अधिज्ञान। अधिज्ञान में भी कोई भी संधि का रूल नहीं है, अधिज्ञान में भी कोई भी संधि का रूल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम अगले पेज पर हम यानी अगले पंक्ति में हम लिखेंगे जहां पर आपका जो और संधि जो है उसके नियमों की बात अगर करी जाए तो आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। तो आपको जैसा कि आपको पता होगा सर, शब्द जो है वो आपके बीच में कौन सा लगता है, तो ये शब्द की बात अगर करी जाए आपके लिए तो वो आपका कौन सा शब्द हो जाता है, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा साथियों। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद करना होगा, शब्द आता है साथियों आपका अधीन, ठीक है। और इस शब्द को आपको क्यों याद रखना है उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि इस शब्द को क्यों याद आपको रखना है। जब हम आगे की बात करें कि सर इन प्रश्नों से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले बता दिया मैंने, कल की परसों की क्लास में प्रश्न बता के गया हूं, बारी बारी से चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों आप सबके सामने, ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने कहा है कि शब्द की जब यहाँ पर बात करी जाए आपके सामने तो शब्द आपका अधीन आता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर शब्द आता है साथियों आपका अधीक्षण आता है, आपका ध्यान में रखना होगा। उसी प्रकार से आपका अधीक्षक जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, इसको भी याद करना होगा। अब जब आप अधि में बड़ी मात्रा जब लेते हो तो आपके यहाँ पे 3 शब्द आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपके लिए 3 शब्दों को देखने को मिलते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है साथियों। अब जैसे कि अपने बात करी जाती है तो आपका जो शब्द यहाँ पर आ जाता है साथियों, अब आता है आपका अध्यक्ष शब्द आपका यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार से आपका अध्ययन शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, अध्ययन, ठीक है। अध्याय शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, अध्याय। उसी प्रकार से आपका, ठीक है, अध्याय शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। और उसी प्रकार से आपका अध्यापक जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे आपको अच्छी तरीके से कि सर अध्यापक शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, हाँ, तभी तो क्लास लेनी पड़ेगी, देखो क्लास कंटिन्यू लेनी पड़ेगी, फिर आपके माइंड में कोई सवाल नहीं रहेगा, ये मैं पूरा विश्वास कहता हूँ। जिस टॉपिक को पढ़ा दिया उस टॉपिक में सवाल मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, तो फिर सवाल रहेगा ही कहाँ से। तो इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, चलिएगा। अब हम अपने बात करते हैं साथियों अधीक्षण, अधीक्षक, आपका अध्ययन, अध्याय, अध्यापक, सारे व्यंजन संधि के रूल है। सभी के सभी शब्दों की बात अगर करी जाए
तो यहाँ पर ये सारे जो शब्द है वो व्यंजन संधि यण संधि के आपके उदाहरण हो जाते हैं। यण का रूल लगता है क्योंकि यहाँ पर आपके य से पहले आपको क्या दिख रहा है साथियों, य से पहले आपको दिखाई दे रहा है आपका कौन सा, ठीक है, हाँ ठीक है। और इसके बाद में आपका शब्द है, अभी मैं आपको बताने वाला था इस शब्द के बारे में। तो यहां पर अधीन शब्द को बारी बारी से पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, अभी थोड़े दिन पहले पटवार के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, हाँ इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जिस प्रकार से आपको ध्यान में, हाँ परिवार में शादी है तो लाडू भेज दे 2 किलो, ठीक है ना, चलेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं और आप सब लोगों के बीच में शब्द आपका अधि उपसर्ग आता है और इसमें आपका इन जो प्रत्यय आप जोड़ोगे तो आपका अधीन बनता है और यहां से ये शब्द आपका अधीन बन जाता है। अब जब हम आगे की बात करें और उस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसा कि आप सबके बीच में यहां पर मैंने कहा कि सर आपका जब आपका जो शब्द आपका आ जाता है, कई बार जब आपका अधीन शब्द आ जाता है, जो क्या होता है प्यारे साथियों, आपका गलत होता है। क्या होता है साथियों, आपका गलत शब्द आपके बीच में हो जाता है, जो गलत शब्द आ जाता है, ठीक है, हाँ पक्का भेजना है, पक्का पक्का भेजना है, हाँ जी। अब जब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं तो यहां पर आपका इस शब्द को याद करना, क्योंकि शब्द शुद्धि में आएगा। ये कहां पर आएगा साथियों, शब्द शुद्धि में आएगा। शब्द शुद्धि की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये शब्द शुद्धि की बात आपकी हो जाती है। अधीक्षण, अधीक्षक, अध्यक्ष, अध्ययन, अध्याय, अध्यापक, ये जो शब्द आपके बीच में आ जाता है ये आपके लिए यहां पर आपका हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। अब जैसे कि अपने बात करते हैं साथियों, अक्षी होगा टिल्लू ई में, एक अक्षी होगा यहाँ पर, अक्षी होगा अधीक्षक में, ठीक है, चलिएगा। अब यहां से मैंने आपको कहा है कि सर और शब्दों की बात अगर करी जाए तो आपके लिए शब्द आ जाता है साथियों, यहां पर आपका अध्यादेश आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, अध्यादेश आ जाता है, ठीक है। और उसके साथ में आपका अध्यागत आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, आपका अध्यागत आ जाता है, ठीक है। और यहां पर मैंने कहा साथियों आपका शब्द आ जाता है अधिगम, आ जाता है अधिगम। इसमें भी आपका कोई भी संधि का रूल नहीं लगता है। यहां पर आपका अधित्यय का आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, अधित्यय का। इसमें भी आपका संधि का कोई रूल नहीं लगता है। अधित्ययका की बात अगर करी जाए तो इसमें भी आपका रोल नंबर नहीं लगता है, ठीक है। मैंने लाइक वगैरह का कहना बंद कर दिया है, आप करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, आप अपना देखो मैं अपना देख रहा हूं। चलो आगे हम बढ़ते हैं साथियों, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर आपके लिए आदि वृद्धि का जो रूल है वो आपका यहाँ पे लगता है, ठीक है। आदि वृद्धि का जो रूल है लगता है, तो आदि वृद्धि से इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, ठीक है साथियों। आदि वृद्धि से इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। यहां पर आपका अधि और अधिदेव जो आपका शब्द है वो आपका आ जाता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा साथियों, शब्द आपका आ जाता है कौन सा, शब्द आपका आ जाता है साथियों अध्यात्म शब्द है वो आपका आ जाता है अध्यात्म, ठीक है। ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें कई बार जो है वो आपका आदि वृद्धि का रूल लगाकर शब्द आ जाता है आध्यात्मिक। तो उपसर्ग और प्रत्यय किस में है, उपसर्ग और प्रत्यय किस में है, तो आपका आध्यात्मिक में है। उपसर्ग और प्रत्यय जो वो आपका किस में है, वो आपका आध्यात्मिक में है। क्या साथियों, हाँ। अब जैसे कि अपने बात करते हैं इसमें आध्यात्मिक में आपका अधि उपसर्ग आपके बीच में हो जाता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, आपका अधिक से आपका क्या बनता है साथियों, अधिक्य बनता है। अधिक से आपका क्या बनता है, आपका अधिक्य बनता है। अधिकारी से आपका क्या बना है, आधिकारिक बनता है। क्या बनता है साथियों, आधिकारिक। तो इन शब्दों में भी आपका अधि उपसर्ग हो जाता है। तो आदि वृद्धि का जो रूल आपका आ जाता है, हाँ अध्यात्म में भी संधि है ना, बिल्कुल यण संधि है, बिल्कुल यण संधि है, अधिधन आत्म हो जाता है, ठीक है। जब हम आगे की बात करी जाए तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा कि सर अध्यात्म, आध्यात्मिक, अधिक्य और आधिकारिक, इन सब में एक प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें आपका यह प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर जब यह प्रत्यय और एक प्रत्यय जब आपके बीच में लगता है तो वहां पर आपका, ठीक है, आपका क्या हो जाता है, आदि वृद्धि का नियम आपका हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। चलिएगा भैया, अब आगे बढ़ते हैं साथियों, आपके लिए कुछ और शब्दों की चर्चा हम कर देते हैं। तो आपके लिए शब्द आ जाता है साथियों ठीक है, यहां पर शब्द आ जाता है साथियों आपका कौन सा, अध्युडा जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। आपको याद कर, अध्युडा, ऊढ़ा का मतलब होता है विवाहिता, अध्युडा का मतलब विवाहिता होता है। आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, अध्युडा का मतलब क्या होता है साथियों, ऊढ़ा, ऊढ़ा विवाहिता। और ऐसा ऊढ़ा जो विवाहित, आवाज, हेलो,
ठीक है। अब जब हम आगे की बात अगर करी जाए तो आपका अद्युडा जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। और उसके बाद में आपका अगले पेन से अपने चेंज करते हैं और आपके सामने शब्द आता है साथियों आपका अध्यापन। शब्द क्या आता है साथियों, आपका अध्यापन आ जाता है। तो अध्यापन, अध्ययन, अध्याय, अध्यापक सभी इसी में आते हैं। अध्ययन, अध्यापक, अध्याय सभी में अगर बात करी जाए तो सारी की सारी बात अगर करी जाए तो इसी में भी आ जाता है। आपका यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है साथियों, चलेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों आपके सामने, यहाँ से आपको याद करना होगा साथियों, आपके सामने शब्द आता है साथियों अधिष्ठात्री आता है। अधिष्ठात्री जो शब्द है वो आपका बीच में आ जाता है। और यहाँ से आपका ध्यान में रखना होगा अधिष्ठाता जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि का रूल लगता है। यहाँ पर आपके लिए अधिष्ठापन जो शब्द है वो भी आपका आ जाता है, अधिष्ठापन। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अधिष्ठापक जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पर आ जाता है। यानी कि अगर इन शब्दों की बात अगर करी जाए तो इन 4 शब्दों में व्यंजन संधि का रूल आपके बीच में लग जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। बोलो भैया। ठीक है, अब जब हम, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। और विग्रह है ना, ऐसा कोई शब्द जो आपको लगता है कि सर इसका जो विग्रह है वो आपने नहीं किया है, तो मैं इसका विग्रह आपके बीच में यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है साथियों, 1-2 शब्द और लिख देता हूँ, फिर आपका अधि उपसर्ग को क्लोज करता हूँ। देखो ऐसे दुनिया में अधि उपसर्ग से बनने वाले बहुत सारे शब्द, लेकिन अधिकतर वही शब्द मैं आपको लिखवा रहा हूं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो चलो भैया अब आ जाओ, कुछ 1-2 शब्दों की बात और करी जाए। हाँ, यहां पर शब्द आपका आ जाता है साथियों अधिपति, अधिनायक, अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब व सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल, है ना। हाँ जी, अब जब हम आगे की बात करते हैं और आपको ध्यान में रखना होगा, जब हम बात करते हैं और आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम नुक्ता नहीं लगेगी यह तत्भव है, तत्समय है। क्या सर इसमें नुक्ता नहीं लगेगी? अभी बात करते हैं, इसमें नुक्ता नहीं लगेगी ऐसा कह रहे हो क्या? किसने कहा ऐसा? हाँ जी, क्लास सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक लगती है, सभी को बता दो, है ना। चलिएगा, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, ये जो शब्द आपके बीच में आ जाता है उनकी अगर चर्चा करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। हाँ, अब जैसे कि अपने बात करते हैं तो ये आपके बीच में हटा दो भाई, नुक्ता हटा दो, था ना एलर्जी हो रही है तो बाकी कल इसको कंफर्म कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो अब जैसा कि आपके सामने यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम, हाँ चलिएगा, अब जब हम आगे की बात करें, बिल्कुल इंस्टा आईडी पर बनाशू और आपकी बिल्कुल लगाओ, आपका मोस्ट वेलकम है। तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। अभी भी इसकी बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बना कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाओ आप, जिससे बनती है वीडियो कटिंग करो, चेपो इंस्टाग्राम पर, मुझे कोलेब्रेशन करो साथ ही साथ में, ठीक है, टेंशन मत ही लो। चलो आगे हम बात करते हैं, तो आप सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे याद करना होगा साथियों। तो चलो अगला उपसर्ग में अधि से, अभी कोई आपको ऐसा लगता है कि सर आपका कोई सा भी शब्द है जिसकी बात यहाँ पर आपको याद करना होगा, ठीक है। हाँ जी, अब जिस प्रकार से आपको मैंने कहा, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर ये जो आपके शब्द है इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। आपका अधि हो चुका है, देखो अब आपका ए से आपका अभी हो चुका है, अधि हो चुका है। अब आ जाओ अति उपसर्ग, तीसरा जो आपका उपसर्ग है वो आपका अति उपसर्ग यहाँ पे हो जाता है। अगला जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा भैया, अति उपसर्ग आपके बीच में हो जाता है। अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपके बीच में अति उपसर्ग की बात यहाँ पर करेंगे। तो अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अति उपसर्ग के बारे में अगर बात करी जाए, ठीक है। हाँ, पोज ले ले बस, ऐसे ही ले ले बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर अपने बात करेंगे, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहां पर बात करेंगे साथियों, तीसरा जो उपसर्ग है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको मैंने कहा सर अति, अति का अर्थ क्या होता है, कहते हैं ना यार ये अति हो गई किसी काम की,
जब बोलते हैं ना यहाँ पर अति होगी, तो अति की बात अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा सर, अति की जब चर्चा यहाँ पर करी जाती है तो अति का मतलब होता है ज्यादा, अधिक, अधिक होता है। अति होना मतलब ज्यादा होना, ठीक है। तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अति का मतलब होता है भाई साहब उत्कर्ष, अधिक, ज्यादा, अतिशय, ठीक है। हाँ जी। अब जैसे कि अपने बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों तो आपके लिए क्या हो जाता है साथियों, अधिक, अधिकता से इसका अर्थ जो है वो आपका ग्रहण किया जाता है। उसी प्रकार से आपका अतिशय से इसका अर्थ जो है वो आपका ग्रहण किया जाता है। और उसके बाद में आपका बहुत या ज्यादा से इसका अर्थ जो है वो आपका ग्रहण किया जाता है। उत्कर्ष से भी आपका ज्यादा अर्थ ग्रहण किया जाता है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर आपके ध्यान में रखना होगा, ठीक है सर, ईएमआरएस के लिए मैराथन कब लेके आओगे यार? ईएमआरएस की आज बात करते हैं, कोई मैराथन एक लेके आते हैं ईएमआरएस के लिए भी। चलो अब अपने यहाँ पर बात करते हैं और आपको ध्यान में रखना होगा, और जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। और यहाँ से मैंने कहा सर अधिकता जो शब्द है, अतिशय, ज्यादा, उत्कर्ष और आदि आदि जो शब्द है वो यहाँ पर आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। आदि आदि जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आगे की बात अगर करते हैं तो आप सब लोगों को अच्छी तरीके से याद करना होगा। सर अधिकता शब्द की बात अगर करी जाए यहाँ पर, वैसे तो आप शाम को हिंदी की मैराथन क्लास रहेगी, उसमें आपका ईएमआरएस वाले बच्चे पढ़ सकते हैं पाठशाला शिक्षक एकेडमी पर, ठीक है। तो चलिएगा अब अपने यहाँ पर बात करते हैं और आपका अधि में आपकी क्या हो जाती है साथियों, अति में फिर से मात्रा ई की आ जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, अति में आपकी ई की मात्रा होती है। क्लास के लास्ट में बताने वाला हूँ, आप जुड़ जाना, क्लास के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे कि अगर बात करी जाए तो आपको मैंने कहा कि जब हम यहाँ पर बात करें आप सब लोगों के बीच में, तो आपको एक बात याद करनी होगी प्यारे बच्चों, आपके लिए ई की मात्रा जो अब आपकी यण संधि की है। ई की मात्रा जो अब आपकी यण संधि की मात्रा है, यण स्वर संधि आपके बीच में हो जाती है। फिर आपके लिए दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाती है, और उसके साथ में आपको याद करना होगा, ठीक है। आज टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है, आप डाल सकते हो वहां पर, ठीक है। तो चलेगा अब जब हम आगे की बात करें तो आपको ध्यान में रखना होगा, हाँ हाँ। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर यण आपकी संधि है और यहाँ पर आपके लिए व्यंजन स्वर संधि है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि आपके बीच में हो जाती है, ठीक है। व्यंजन संधि हो जाती है। अब जैसा कि आपके सामने मैंने कहा कि सर क्योंकि यहाँ पर जब ई की मात्रा होती है तो वहां पर यण स्वर संधि का जो रूल है वो आपके बीच में लग जाता है, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करते हैं तो आपकी यण संधि का जो रूल है वो आपका लग जाता है, दीर्घ का रूल लग जाता है और आपका दीर्घ का रूल लग जाता है। अब अपने यहाँ पर शब्दों की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, शब्द आपके कौन से आ जाते हैं, शब्द आपका अतिचार आ जाता है, शब्द आपका अतिसार आ जाता है, ठीक है। अतिसार आ जाता है, शब्द आ जाता है सर अतिचार आ जाता है, ठीक है। और उसके साथ में आपका शब्द आ जाता है सर अतिशय, ठीक है, शब्द आता है अतिशय। और उसी प्रकार से शब्द आ जाता है आपका अतिशीघ्र, शब्द क्या आ जाता है साथियों, आपका अतिशीघ्र आ जाता है, अतिशीघ्र, ठीक है, अतिशीघ्र आ जाता है। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपका अतिक्रमण जो शब्द है वो आपका आ जाता है, अतिक्रमण जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है सर अत्यंत शब्द है वो आपका आ जाता है, अत्यंत। अत्यंत शब्द की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जिस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से, है ना। हाँ अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा को और बढ़ाते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, हाँ शब्द जो है वो आपके बीच में यहाँ पर आ जाता है सर आपका अत्याचार शब्द आ जाता है। अत्याचार शब्द को याद कर लेना, बहुत गजब तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर आपके लिए शब्द आता है साथियों अत्यधिक शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। अति उत्तम जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, अति उत्तम जो शब्द है आपका आ जाता है। अति उत्तर जो शब्द है वो आपका आ जाता है, अति उत्तर, ठीक है। अति उत्तर जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, अति उत्तर जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ये जो आपके दोनों तीनों शब्द है 1 2 3 4 5, इनमें कौन सी संधि का रूल लगता है साथियों, आपका यण संधि का रूल यहाँ पे आपका लगाया जाता है। उसी प्रकार से आपका शब्द जो है वो आपका और आ जाता है साथियों, आपका अत्याधुनिक शब्द है वो आपका आ जाता है, अत्याधुनिक शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है।
तो आप लोग इस शब्द का विग्रह करके बताओ फटाफट। इस शब्द का विग्रह बताना है आपको, इसका विग्रह बताओ फटाफट, जल्दी से विग्रह बताइएगा बहुत अच्छी तरीके से। नेटवर्क इश्यू क्यों आया भाई, है ना? चलेगा। अभी हम बात करते हैं साथियों आप सब लोगों के बीच में, अभी क्लास चल जाएगी, नो प्रॉब्लम। अरे आ जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है ऐसे। और आगे की हम बात करते हैं और आपके बीच में जो शब्द जो आपका आ जाता है साथियों उसकी चर्चा हम और करेंगे। तो इसका विग्रह करके आपको बताना है अत्याधुनिक की, और उसके साथ में आपका अत्यल्प जो शब्द है उसकी भी अगर बात करी जाए तो आपको याद करना है। अत्यल्प शब्द है वो आपका आ जाता है, उसी प्रकार से आपका अतीत जो शब्द है वो आपका आ जाता है, उसी प्रकार से आपका अतीव जो शब्द है वो आपका आ जाता है, उसी प्रकार से आपका अतीव के बाद में, ठीक है, अतीन्द्रिय जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, अतीन्द्रिय जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और अब हम यहाँ से अगर बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा अतीन्द्रिय शब्द है वो आपका आ जाता है। मैंने इसका विग्रह पूछा था आपसे, इसका विग्रह क्या होगा, इसका जो विग्रह है वो आपका क्या होगा, ये बात आप सबको याद करनी होगी, ठीक है। अब जैसे कि अपने बात करते हैं साथियों, तो आपका अत्याधुनिक शब्द की बात अगर करी जाए तो आपका शब्द बनता है सर अति के साथ में आधुनिक जो शब्द है वो यहाँ पर बनता है। और आधुनिक की बात अगर करी जाएगी तो आपका अधुना जो है इसमें आपका कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, इक प्रत्यय जोड़ा जाता है, लेकिन अत्याधुनिक में आपका केवल इक प्रत्यय माना जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी, वेरी गुड, टेलू ने अच्छा उदाहरण किया, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करें, ये बीएसटीसी वालों का भला शाम को करेंगे आज 6 से 9 बजे, 3 घंटे की मैराथन क्लास है, ठीक है, चलेगा। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं और आप सब लोगों को अभी लास्ट में बताने वाला हूँ, बीएसटीसी वालों बने रहो, लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है साथियों। तो चलिएगा, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों और आगे की शब्दों की बात अगर करी जाए तो इनका विग्रह आप कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपका शब्द अत्यष्टि जो शब्द है वो आपका बनता है, अत्यष्टि जो शब्द है वो आपका बनता है, और अत्यावश्यक जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बनता है। क्या बनता है साथियों? आपका अत्यावश्यक शब्द है वो आपका यहाँ पे बनता है, अत्यावश्यक शब्द है। अब जब आप इन शब्दों का विग्रह करोगे, ठीक है, हाँ जी, अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, चलेगा। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम यहाँ से बात करते हैं आपका अतिसार की बात करें, अतिचार की बात करें और अतिलंब की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में होगा, और इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना अतिक्रम जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, अतिक्रम आपका आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान, मैंने विग्रह करवाया था इससे, तो अत्याचार शब्द का जो विग्रह है वो आपका क्या होगा, तो आपको पता है सर अति उपसर्ग जो आपका पूछा गया, इसमें कई बार शब्द जो आपका पूछा गया है, इसमें आपका कई बार जो है वो संधि भी पूछी गई है, इसमें आपके कई बार भी संधि जो है वो आपकी यहाँ पर पूछी जाती है, तो इस बात को आप भली प्रकार से जान सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, अगला शब्द लिखिएगा आप अतिरिक्त। क्या लिखिएगा साथियों? आपका अतिरिक्त जो शब्द है वो आपका लिखना है, ठीक है, और उसके साथ में आपका अतिबल जो शब्द है वो आपको लिखना है। लो जी, यहाँ पर आपका हो जाता है साथियों अति उपसर्ग। अब इसके बाद में जो आपके बचे हुए जो उपसर्ग हैं, इन बचे उपसर्गों की बात अगर करी जाए तो वो हम अगला जो हमारा सेशन आएगा, यानी कल का जो सेशन होगा, उस सेशन में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगले बचे हुए 3 उपसर्ग और उसके बाद में बचे हुए अगले 11 जो उपसर्ग हो रहा है उनकी बहुत ही शानदार तरीके से हम चर्चा यहाँ पर आपके साथ में करने वाले हैं।